हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे सभी जन्मों के कर्म को हम मतलब एक साथ खत्म कैसे करते हैं, इस जन्म में खत्म कैसे करें। तो जैसे कर्म बहुत तरीके के होते हैं। एक तो संचित कर्म होता है, ठीक है, प्राप्त कर्म, कर्म और मतलब कर्म बहुत है। एक होता है कि मतलब एक ये बात बोला जाता है ना कि एक तीर आपके वो जो भी स्टैंड में लगा हो, जो भी पीछे क्या कहते हैं, जो भी लगा रहता है तो वही टाइप का। और एक होता है तीर कमान से छूट चुका है, तो जो छूट चुका है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी सजा जरूर कम कर सकते हैं कि मतलब जैसे तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हो, है ना। जैसे अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो चोट लग के रह जाए, और भगवान के नाम लेने से सब कुछ मतलब कि वो हो सकता है। और मतलब है कि भगवान का नाम लेंगे तो उसका वो जो होता है ना कि कहते हैं जैसे कि एक ग्रह था, होता नहीं कि आप थोड़ा सा फिसल के गिर गए तो मतलब अचानक से वो सिचुएशन नहीं होगा कि सीढ़ी से गिरे या कहीं आप, लेकिन वो फिर भी हम धड़ाम से गिर जाते हैं, लेकिन चोट भी नहीं लगता है, बस वो लगता है ना कि कुछ हो सकता था बहुत गलत। तो क्या नाम है, तो उस टाइम आप कहते हैं कि ग्रह नक्षत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने भगवान का सहारा लिया, तो भगवान मतलब ठीक है, ये यूनिवर्स आपको सजा तो दी है, लेकिन वो आपको बचा लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि हमें दान करते रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो भी हो जिस भी लेवल का, लेकिन सबसे अच्छा अगर बोला जाए तो भूमि दान होता है। अगर आपके पास मतलब है भूमि, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए दान, ऐसे जगह जैसे विद्यालय खुलवाने के लिए या मंदिर खुलवाने के लिए, जो एक सामाजिक दान टाइप का हो जाए, है ना। और फिर जो इसका मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं कि जानवरों की सेवा, जैसे गौ माता की सेवा करना, है ना, चारा देना, क्योंकि या किसी भी पशु पक्षियों के हम छोटे छोटे अगर जैसे छत पे पानी रख दे रहे हैं, दाना रख दे रहे हैं, या चारा खिला दे रहे हैं इनको, गाय माता को, गौ माता को, या कुत्ते को भी कुछ खिला दे रहे हैं, ठीक है। आजकल तो वैसे कुत्ते बहुत एडवांस हो गए हैं कि मतलब कि क्या नाम है, दूध रोटी ही खाएंगे। मतलब हमारे बिहार में ऐसे कहते हैं, दूध जोड़े रोटी में एक बार मैं कोशिश कर रही थी कि मतलब यहाँ तक कि ये पूरी भी नहीं खाते, मैंने घी वाला पूरी भी नहीं खाएंगे। और गाय माता गौ माता खा लेंगी। तो एक बार मैं मतलब कि वो खिलाने जा रही थी, वो क्या नाम है, कुत्ते को रोटी खिलाने जा रहे थे, तो नहीं खा, ब्रेड खिला रहे, हाँ सॉरी, ब्रेड लेके खा रही, तो जबकि गाय माता खा रही, तो मुझे लगा चलो शनि भगवान को, शनि देव को भी थोड़ा खुश कर दूँ। तो मैं खिलाने की बहुत कोशिश की, फिर मुझे लगा ये कुत्ता नहीं खा रहा, अलग जगह दी वो भी नहीं खा रहा है, मतलब कोई कुत्ता ही नहीं खा रहा था, मतलब इतने एडवांस। तो मैंने एक शॉपकीपर से पूछा कि भैया आजकल कुत्ता ब्रेड या रोटी बिस्क नहीं खाता था, वो तो वो बोलते दूध जोड़े रोटी खाता है। तो मतलब कुत्ते को खिलाया था, दूध के साथ ही कुछ खिलाया, ठीक है, मतलब दान मतलब इस तरीके से करें। और दूसरी बात, अगर आपको याद नहीं है कि आपने कुछ वादा किया उसको पूरा नहीं कर पाए, तो आपको पेड़ पौधे की भी सेवा करनी चाहिए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर वर्गों की सहायता करें, है ना। और और सहायता का तो ये मत सोचिए जैसे कि कुछ भी ये वो फेंक देंगे या फिर पैसे का मिसयूज़ करें, जितना हो सके आप करें, क्योंकि हर चीज़ यूनिवर्स भगवान देख रहे हैं। और इस तरीके से आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को मतलब खत्म करा, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है कि इंसान का माइंड जो है ना, वो हमेशा निगेटिव तक जाता जाता है। तो अगर मंत्र जाप तो पॉजिटिव होता जाए, और भगवान को तो बस आपका मंत्र मतलब आप याद करें, यही काफ़ी है, वो तो और कुछ चाहते नहीं है ना। ना तो हमारा वो क्या नाम है, कुछ ऐसा चाहते हैं कि क्या नाम है कि कि ये चढ़ावा ये चढ़ावा, तो वो तो हम इंसान खुद अपने खाने के लिए लेते हैं, या कुछ फूल चढ़ावा, वो तो बस चाहते हैं कि हमको याद करें। तो आधा कष्ट, आधा से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि भाई हर लेते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भगवान को अच्छा कर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद कीजिए। तो इस तरीके से हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। हमेशा अच्छा सोचिए किसी के बारे में भी, किसी ने बुरा भी किया है ना, और तो मतलब उसके फैसले भगवान को करने दीजिए, आप मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि जब भगवान का सजा होता है ना, मैं तो वो
मतलब आपके सोच से भी ज़्यादा मैंने एक जो स्टॉक में एक इंटरव्यू एक लड़की का वो था इंटरव्यू जो जो भी कह लीजिए वो टॉक जो आती हैं तो वो बता रही थी कि उसके साथ बहुत सारे रिलेटिव ने मतलब या पड़ोसियों ने उन रेप किया। ठीक है, लेकिन वो अपने घर में ये बात बता नहीं पा रही थी। वो लड़की स्पोर्ट्स गर्ल थी मतलब नेशनल लेवल पे खेली थी या मतलब हाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेली। तो वो ये सब चीज़ बता नहीं पा रही थी मतलब अपने घर पे क्योंकि वो होता है ना कि बहुत सारी फैमिली में ये कि तुम ही गलत हो मतलब ये होता है लोगों के साथ आज के ज़माने में भी। और किसी अब तो फिर भी बहुत मतलब मुझे लगता है निर्भया कांड से लोग बहुत ही सतर्क हो गए हैं। लेकिन मतलब कांड तो नहीं रुक रहा है लेकिन ये होता था कि लड़की ही गलत है मतलब जिसने गलत किया वो नहीं लड़की का ही कैरेक्टर खराब हो तो वो लड़की में इतनी हिम्मत नहीं था। तो वही बता रही थी कि अगर मैं सजा देती मैं कोर्ट मतलब केस वेस करती ना तो मैं ज़्यादातर क्या होता है वो जेल भी जाता या फांसी। लेकिन वो जो आज झेल रहे हैं ना जिंदा रहते हुए वो मेरे सोच से बाहर है मतलब वो जो झेल है तो मतलब यही चीज़ हम लोगों को समझना है कि हम लोग को अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना हाँ बुरा तो लगता है हर्ट है तो बुरा तो लगेगा दिल है तो है ना। तो हर चीज़ लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए भगवान आप हिसाब कीजिए मैं नहीं मैं आपके डिसीज़न में इंटरफेयर नहीं हूँ। और हाँ कोई भी डिसीज़न लें तो हमेशा भगवान पे ही छोड़ें क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि हम दुनिया को कंट्रोल करें लेकिन कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं कंट्रोल भगवान करे। तो अगर जहाँ आपको लगता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो वहाँ आप भगवान को डिसीज़न लेने दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपने पिछले जन्म को कर्म को मुक्त हो सकता है ताकि हमें नेक्स्ट बर्थ ना मिले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। थैंक यू एवरीवन।